Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your countdown class and I am your countdown teacher. So let's start our today's task. For this you have to open your countdown books, page number 162. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 162 पर आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर यूजिंग द फार्मूला। आज हम देखेंगे कि फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। Look at this rectangle. It is made up of 8 small squares, each with an area of 1 centimeter square. Total area of the shape is 8 centimeter square. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं आपको एक फिगर दी गई है रेक्टेंगल की और इसमें आपके पास जो स्क्वेयर्स हैं वो हैं 8 स्मॉल स्क्वेयर्स से मिलकर ये रेक्टेंगल जो है वो बना है और इसमें जो आपकी 2 रोज़ हैं और 4 स्क्वेयर्स हैं। ठीक है, ये आपकी 2 रोज़ हैं और कितने स्क्वेयर्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद देयर इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया एंड अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर एंड एरिया रेक्टेंगल का फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल सा इजी मेथड है और वो क्या है। टू फाइंड द एरिया वी मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बाय द ब्रेथ। ब्रेथ इज अनदर वर्ड फॉर विड्थ। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ब्रेथ और विड्थ दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाता है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ दिस एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ दिस, तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज विड्थ मीन्स ब्रेथ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमने लेंथ को विड्थ के साथ और ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो यहाँ आप देख सकते हैं हेयर एल मल्टीप्लाई बाय बी, एल इज़ फॉर लेंथ एंड बी इज़ फॉर ब्रेथ, इज इक्वल्स टू एल आपके पास क्या है 4। सो एल की जगह आपने एल की वैल्यू पुट की, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर बी की जगह आपने बी की वैल्यू पुट की विच इज़ 2 सेंटीमीटर। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 8 तो हमें पता चल गया कि 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। सेंटीमीटर स्क्वेयर कैसे आएगा, इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि जब ये भी आपके पास 2 सेंटीमीटर है और ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है। अब नंबर्स को तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन यूनिट्स आपस में किस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे उसको देख लें। सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपने एक चीज़ अलजेब्रा में पढ़ी होगी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स को तो उनकी जो पावर्स हैं, उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो जब कोई किसी नंबर का हमें पावर जो है वो मेंशन नहीं होती तो हम ये कंसीडर करते हैं कि वहाँ पर 1 पावर है। ठीक है, जब कोई पावर या एक्सपोनेंट आपकी जो है वो शो नहीं होती तो इट मीन्स कि वहाँ पर 1 प्रेजेंट है। सो जब आपस में यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसकी पावर भी कुछ नहीं है, इट मीन्स कि ये 1 है। यहाँ पर भी पावर कोई मेंशन नहीं है, इट मीन्स कि 1 पावर है। ठीक है, तो जब यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी पावर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जब पावर्स ऐड होंगी तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 + 1 आपको क्या देगी 2। इट मीन्स कि सेंटीमीटर स्क्वेयर जो है वो आपके पास एरिया का यूनिट आएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। Now look at this square. It consists of 4 small squares, each with an area of 1 centimeter square. अब जो आपको फिगर दी गई है वो स्क्वायर की है और ये स्क्वायर 4 स्मॉल स्क्वायर से मिलकर बना है। ठीक है, द एरिया ऑफ 4 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम, अब जो आपके पास एरिया आएगा स्क्वायर का वो क्या होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। To find the area of a square, we multiply length by breadth, as we did for a rectangle. स्क्वायर में भी हम क्या करते हैं कि लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हम रेक्टेंगल में करते हैं। We know that the measure of length and breadth of a square is same. और हम ये बात भी जानते हैं कि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनकी जो मेजरमेंट होती है वो सेम होती है। ठीक है, सो अब हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे,
L मल्टीप्लाई बाई B इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई L, बिकॉज B जो है वो सेम है L के। स्क्वायर में क्या होता है कि आपके तमाम साइड जो हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम L को L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L स्क्वायर। यहाँ पर भी देखें तो इसकी पावर कोई नहीं दी हुई, तो इट मीन्स कि इसकी पावर क्या है, 1। तो जब आप इसको वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, मीन्स L मल्टीप्लाई बाई L। कोई पावर नहीं है मीन्स 1 है, यहाँ पे भी 1 पावर है। जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 आपको क्या दे देगा, L स्क्वायर या L की पावर 2। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास लेंथ जो ये जो आपकी वर्टिकल साइड है उसकी लेंथ क्या है, 2, और जो हॉरिजेंटल साइड है उसकी लेंथ क्या है, 2। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा आपको क्या दे देगा, 4, और यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी डिड्यूस द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू B and area of a square is equals to L square. L square means L multiply by L. So जो अभी हमने ऊपर जितनी भी जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, जो डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास रिजल्ट क्या आया है कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, L इंटू बी मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे L स्क्वायर विच मीन्स L मल्टीप्लाई बाय L। नाउ कम टू पेज नंबर 163, एरिया ऑफ अ कंपोजिट शेप्स। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब जो इरेगुलर शेप्स हैं और जो कंपोजिट शेप्स हैं उनका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Very often we need to measure the area of shapes which are not simple squares or rectangles. For example, here is the floor plan of a living room. अब आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक जो फिगर दी गई है, अब इसका आपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। हाउ कैन वी कैलकुलेट इट्स एरिया, हम किस तरह से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। डिवाइड द शेप इंटू 2 रेक्टेंगल्स। हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना जो है वो अभी पढ़ा है, वो किस तरीके से फाइंड करते हैं। सो हम इस शेप को 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे। सो अगर यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं फिगर, इस फिगर को आपने क्या करना है, 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है। यहाँ आप डॉटेड लाइंस जो है लाइंस लगाएंगे तो आपके पास 2 रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। ये बिगर रेक्टेंगल है और एक ये स्मॉलर रेक्टेंगल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने कह देना है कि ये आपके पास ए रेक्टेंगल है और ये आपके पास बी रेक्टेंगल है। सो एरिया ऑफ ए आप कैसे फाइंड करेंगे, अभी आप जस्ट इस फिगर की बात करें, ठीक है ना, इस फिगर की बात करें, इसको आपने इग्नोर कर देना, ये वाली फिगर जो है। अब आपने क्या करना है कि हमने जैसे पढ़ा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करते हैं। तो लेंथ को, ये आपकी लेंथ है और ये आपका क्या है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। सो लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11.0 मीटर स्क्वायर। चूँकि मीटर की बात हो रही है तो अब आपने मीटर स्क्वायर यहाँ लिखना है। उसके बाद सेकंड जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करेंगे, 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल्स टू 2.5 मीटर स्क्वायर। उसके बाद द टोटल एरिया ऑफ द रूम आपके पास क्या आ जाएगा। अब टोटल एरिया, इस पूरे डायग्राम का एरिया निकालना है तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास 2 एरियाज़ आए हैं रेक्टेंगल्स के, उन दोनों एरियाज़ को आपने ऐड अप कर लेना है, ठीक है। प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ द लिविंग रूम विच इज़ 13.5 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टास्क। आपने वीडियो को 2 to 3 टाइम्स अच्छे तरीके से देखना है और उसके बाद आपने रिटन प्रैक्टिस रजिस्टर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है।